भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त अमेरिका में हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। 3 दिन की अमेरिकी यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब एक बात यहां समझिए कि क्वाड शिखर सम्मेलन में जो देश शामिल हुए हैं उनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है। 4 लोगों को मंच पर बैठना है, 4 लोगों को संबोधित करना है पूरी सभा का। और अगर जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो संबोधन कर रहे हैं मंच से, उसके बाद से मंच पर आसीन जो बचते हैं वो 3 राष्ट्राध्यक्ष बचते हैं, भारत के राष्ट्राध्यक्ष, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष और फिर जापान के राष्ट्राध्यक्ष। लेकिन जब भारत के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलने की बारी आई, जब उन्हें बुलाया गया मंच पर, जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री को मंच पर बुलाया, तब जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री का नाम भूल जाते हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 देश शामिल हैं, एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद संबोधन कर रहे हैं, 3 देश बचते हैं और भारत जैसे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जो बाइडेन भूल जाते हैं? क्या वाकई में भूल जाते हैं या इसके पीछे की साजिश कुछ और है? क्योंकि अमेरिकी यात्रा से पहले भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट ने समन भी जारी किया था। पहले एक बार आप ये वीडियो देखिए। Who's next? Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic. अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि हु इज नेक्स्ट, अगला कौन है। उसके बाद उनका स्टाफ बताता है कि अगले भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करने के लिए ऐसा किया गया? टाइम्स बीजगणित की तरफ से एक ट्वीट किया गया, चौंकाने वाली खबर। जो बाइडेन क्वाड मीटिंग के मंच से पीएम मोदी का नाम भूल गए। पीएम मोदी का परिचय देने से पहले बाइडेन पूरी तरह से खामोश थे। उन्होंने अपना भाषण पूरा करने के बाद पूछा, तो मैं आप सभी को यहां आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और अब मैं अगला परिचय किससे करवाऊंगा? एक संक्षिप्त और अजीब से विराम के बाद बाइडेन ने फिर पूछा, अगला कौन है? कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि वो पीएम मोदी हैं, भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है? हालांकि एक तर्क यह भी दिया गया इसके पीछे कि जो बाइडेन को भूलने की बीमारी है और इस भूलने की बीमारी की वजह से ही जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की जो रेस में थे, चुनाव लड़ रहे थे, उससे अपना नाम वापस ले लिया और कमला हैरिस को उन्होंने अपनी जगह पर, कमला हैरिस अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या वाकई में ये भूलने की बीमारी है? क्योंकि जो सिनेरियो पूरा अमेरिका की तरफ से बनाया गया, उस सिनेरियो के बाद ऐसा नहीं लगता। पहले निखिल गुप्ता नाम के एक इंसान को, व्यापारी को, भारत के व्यापारी को गिरफ्तार किया गया। किसी रो एजेंट का नाम लिया गया कि गुरपंतवंत सिंह पन्नू को मरवाने के लिए ही निखिल गुप्ता वहां गए थे और किसी रो एजेंट का एक काम है। उसके बाद अमेरिका जाने से ठीक 2 दिन पहले अमेरिकी कोर्ट एक समन जारी कर देती है अजीत डोभाल के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, पूर्व रॉ चीफ के खिलाफ और 2 अन्य लोगों के खिलाफ, जिन पर आरोप लगाया जाता है कि ये साजिश में शामिल थे पन्नू को मरवाने के लिए। दबाव बनाया जाता है भारत पर, यूक्रेन दौरा करवाने के लिए दबाव बनाया जाता है कि आप रशिया तो जरूर जाएंगे लेकिन रशिया में जाकर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस तरीके के संबंध भारत के अमेरिका के साथ नहीं रहे हैं। भारत के संबंध अक्सर देखा गया है अमेरिका के साथ अच्छे रहे हैं, लेकिन जो ये घटना आज मंच पर घटी, दुनिया के सामने जिस तरीके से जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री का नाम भूल गए, उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी साजिश की बू जरूर आती है। ऐसा नहीं लगता कि वो जानबूझकर, उन्होंने, ऐसा लगता है वो जानबूझकर उन्होंने नाम भुला दिया जिससे कि वो भारत को वैश्विक मंच पर बेइज्जत कर सके। हालांकि क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है वो भी जल्द सामने आ जाएगी, लेकिन जो सिनेरियो पूरा, जो जाल, जो चक्रव्यूह अमेरिका की तरफ से रचा गया, उसे देखकर यही लगता है। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।